Now, today, let's start with chapter number 2, New Kings and Kingdoms. In this chapter, I will tell you about the emergence of new dynasty like Palas आए, गुज्जर प्रतिहार आए, राष्ट्रकूटास आए, आपका फिर त्रिपाठाइट स्ट्रगल हुआ, एंड देन राजपूत, चामास और चौहान, टर्किश का इन्वेजन, एंड लास्टली आई विल टेल द कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ टर्क्स कि टर्क्स के सक्सेस के क्या कॉजेज थे. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Emergence of new dynasty. In the post-Gupta period, if we talk about post-Gupta period, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे दे ऑल्सो ग्रांटेड लैंड. जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे उनको लैंड ग्रांट करी जाती थी, एंड दीज ऑफिशियल ओन्ड फिजिकल एंड मिलिट्री ऑब्लिगेशंस. ठीक है, इनके पास जितने भी फिजिकल और मिलिट्री ऑब्लिगेशंस थे, एंड लैंड ग्रांट्स grew in number in the 7th century and become widespread throughout the country. लैंड ग्रांट्स हो गई तो 7th century में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. And most part of the kingdoms of all major power of Western and Central India, including territories under control of such land officials, जो land officials के control में चली गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, feudatories. Then we have feudatory chiefs were eager to free themselves whenever there was an opportunity. वो अपने आप को फ्री कर देते थे जब भी उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती थी, and rose to form new kingdoms during the early medieval period. Palas, where they were dominant. They were dominant in eastern India. Gujjar Pratihar, they were dominant in western India or upper Gangetic Plain. The third major kingdom was of Rashtrakuta. They controlled Deccan territory. आपकी जो नॉर्थ और सदर्न वाली थी डेक्कन टेरिटरी को ये क्या करते कंट्रोल कर. Number of Rajput kingdoms also emerged during the period, and among them आपके चहामास और चौहान जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे. तो हम बात करेंगे कि राजपूत किंगडम्स की हम बात करें तो उसमें जो चौहान्स थे वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे. इन साउथ चोलास surfaced as the most powerful kingdom and become known for distinct administrative structure. और उन्होंने क्या करा, एग्रेरियन एक्सपेंशन. फर्स्ट इज पालास. पाला जो थे उन्होंने किस रीजन में रूल करा, बंगाल, बिहार एंड झारखंड. द फर्स्ट रूलर, पाला का जो पहला रूलर था वो भूपाला था. एंड द अदर प्रोमिनेंट, इफ वी टॉक अबाउट अदर प्रोमिनेंट रूलर, ही वाज देवपाला, धर्मपाला, हु वाज who strengthened the kingdom and increased trade with southwest Asia. इन्होंने किंगडम को स्ट्रेंथन करा, उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट करा. कहाँ, साउथ वेस्ट एशिया में, साउथ में और वेस्ट. राइट. धर्मपाला, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी फाउंड करी जिसका नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार. इन्होंने अपनी मोनेस्ट्री भी एस्टैब्लिश करी. डायनेस्टी कोलैप्स्ड इन 12th century and was succeeded by rulers of Sehra. देखो, इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई बिहार में और बहुत सारी ऐसी मोनेस्ट्री भी खोली, लेकिन जो इनकी डायनेस्टी थी वो कोलैप्स हो गई. उसने सक्सीड करा सेम डायनेस्टी. नाउ गुज्जर प्रतिहार्स. इफ वी टॉक अबाउट गुज्जर प्रतिहार्स, they were local officials. ये local officials थे. They were local officials who gradually carved out principalities in Gujarat and Western Rajasthan. इनका जो prominence था in account of resistance, they put up under their rule. Nagabhatta first against the invasion of Arab Mughal Oxal, and early प्रतिहार जो थे, what they do? They tried to annex control but they were defeated. ठीक है, जो गुर्जर प्रतिहार थे वो कंट्रोल तो करना चाहते थे, लेकिन किसने डिफीट करा? They were defeated by Rashtrakutas. ठीक है, like ध्रुवा और गोविंद III. King Bihira Bhoj was the greatest ruler of this. मिहिर भोज जो थे वो greatest ruler थे इस dynasty के, that is गुज्जर प्रतिहार, and he rebuilt his empire again and conquered. इन्होंने क्या करा, दोबारा से अपने एम्पायर को रीबिल्ड करा और किसको कॉन्क्वर्ट करा, कन्नौज को. ठीक है, उसको रीनेम करा एज प्रतिहार कैपिटल. एंड हिज एम्पायर एक्सटेंडेड. उन्होंने काठियावाड़ टू बिहार अपना एम्पायर को एक्सटेंड करा और उनको टाइटल जो था अधिवरा वाज गिवन. वो उनके कहा, जो उनके कॉइन्स थे उस पे इंस्क्राइब था. He succeeded by his son Mahendrapal first. He maintained his father empire and intact added Magad and North Bengal को. उन्होंने अपने फादर के एम्पायर को मेंटेन करा और इसमें मगध और नॉर्थ बंगाल को भी
काम ही कर लिया। एंड द वीक सक्सेसर महेंद्रपाल कुड नॉट होल्ड एम्पायर फॉर लॉन्ग एज महमूद गजनी इन्वेडेड कर। ठीक है, महेंद्रपाल जो थे वो ज्यादा टाइम तक अपने एम्पायर को संभाल नहीं पाई, क्योंकि क्या हुआ, किसका इन्वेजन हुआ, आपका मोहम्मद गजनी, कहाँ, कन्नौज में। He defeated प्रतिहार किंग एंड gave a deadly blow of empire। अब प्रतिहार किंग को उन्होंने डिफीट करा और एक डेडली क्या दिया, ब्लो दिया एम्पायर। प्रतिहार्स were patrons of art, craft and learning। राजा भोजा had himself written many books on various subjects। इन्होंने जो राजा भोज थे, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, एस्ट्रोनॉमी पे, ग्रामर पे, रिलीजन पे, आर्किटेक्ट। द ग्रेट संस्कृत पोएट राजशेखर adorned the court of Mahendrapal first and wrote Kavya named Mas। The Pratihar king embellished Kannauj with many fine buildings and temples। उसके बाद आते हैं आपके राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटा इन्होंने किसको कंट्रोल करता है, डेक्कन टेरिटरी, कहाँ की, नॉर्थ और साउथ इंडिया। They moved towards the north many times to fight with Pratihar for control over Gujarat and Maine। दंती दुर्गा, he was the founder of राष्ट्रकूटा dynasty। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि who was the founder of राष्ट्रकूटा dynasty, was दंती दुर्गा। He was feudal chief of Chalukya when Chalukya kingdom declined and he declared himself independent। क्योंकि चालुक्य जो आपका किंगडम था वो डिक्लाइन हुआ, तो उसने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, इंडिपेंडेंट के। गोविंदा थर्ड एंड Amgoshwara and Krishna Sekhi, they were best known Rashtrakuta ruler and they were largest of three major kingdoms। ठीक है, सबसे बड़े थे पाला, गुर्जर प्रतिहार एंड दे themselves। The rule in the Deccan lasted almost 200 year ago। इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी इंकरेज करा, बहुत सारे फेमस मॉन्यूमेंट बनाए, जिसमें से एक टेम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल जो इलोरा का है, विच इज द बेस्ट एग्जाम। व्हाट इज ट्रीपाइटाइट स्ट्रगल, देखो ट्रिपाइट स्ट्रगल की अगर हम बात करें, वन सच लिक्रेटिव एरिया वाज कर्नौज गंगीज वैली विच लेड टू द ट्रिपाइट स्ट्रगल। और एक किसके बीच में हुई थी, पालाज के, गुर्जर कतिहार का, राष्ट्र। इट इज सेड दैट जिसका मेन कॉज था स्ट्रगल का वो क्या था, द डिजायर टू प्रोसेस द सिटी ऑफ कनौज विच वाज द सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी। किसका सिंबल था, सॉवरेनिटी। The Warkhan was also for control over fertile region of Gangetic Valley। Another prime reason क्या था, conflict। दूसरा prime reason जो था वो conflict का था। It was possible because rulers need huge amount of wealth to enhance their military power। तो अगर आपको अपनी military power को enhance करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा wealth मतलब पैसा चाहिए होगा। उसके लिए what they do, they try to demonstrate their power and resources। और उन्होंने क्या करा, temples build कर। फिर आते हैं आपके राजपूत। दे वर वेल नोन, इनको बहुत जाना 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 जाता था ब्रेवरी, हॉनर और प्रेस्टीज। ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट राजपूत डायनेस्टी है, लाइक गदवलास ऑफ कन्नौज, परमारास ऑफ मालवा, चंडेला ऑफ गुजरात, चौहान ऑफ अजमेर, कालाचुरी ऑफ त्रिपुरी, चालुक्य ऑफ गुजरात, और तोमर कहाँ के थे, आपके दिल्ली। ना चाहमास और चौहान, जो चाहमास थे उनको लेटर क्या बोला गया, चौहान राजपूत। दे रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। इन्होंने जो दिल्ली और अजमेर वाला रीजन था उसको देखा एंड दे मेड अटेम्प्ट्स टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्टर्न ईस्ट। और ये क्या चाहते थे कि हम अपना कंट्रोल को ईस्ट और वेस्ट में भी एक्सपेंड कर दें, बढ़ा दें। वेयर दे वर अपोज्ड बाय चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड गढ़वालास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, देन पृथ्वीराज थर्ड वाज बेस्ट नोन जहामा रूलर एंड ही डिफीटेड सुल्तान मोहम्मद गौरी अफगान रूलर। और कौन से बैटल में, बैटल ऑफ तरेन। और बैटल ऑफ तरेन कब हुआ था, 1191 बट was defeated by Muhammad Gauri the very next year। The second battle of Tarain was तब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। पहले बैटल में तो क्या करा था, उसने हराया था, दूसरे बैटल में उसको हरा दिया। देन टर्किश इन्वेजन, टर्किश का क्या हुआ, तुर्किश जो लोग थे उनका इन्वेजन स्टार्ट हो गया। We already mentioned that there were many famous Rajput kingdoms during medieval period। They were always fighting each other। क्योंकि यहाँ पे क्या होता, खाली है सुपरमेसी के लिए, हम तुमसे ऊपर है इसके लिए ही लड़ाई कर रहे हैं। द बैटल मेड देम वीक एंड दैट इज व्हाई दे कुड नीदर डिफेंड देमसेल्फ इंडिविजुअली, और ना ही वो अपने को यूनाइट कर पाए अगेंस्ट टर्किश इन्वेजन।
Muhammad of Ghazni. The Ghaznavid dynasty founded by Ghazni located in the heart of Afghan mountain. ठीक है, slave soldier थे Alapin, his successor and son-in-law, Subuddin extended his rule over Peshawar and part of Khorasan. ये पहले मुस्लिम रूलर थे जो काबुल में इन्वेड करे थे इंडिया में फॉर कैप्चरिंग इंडिया स्टेबल। और ये क्या चाहते थे? इंडिया की वेल्थ को कैप्चर करना। मोहम्मद ऑफ गजनवी सन ऑफ सुबुद्दीन द रूल्ड नेम गजनी फॉर मोर देन 37 ईयर। और ये इंडिया इन्वेड करे मेनी टाइम टू प्लंडर इंडियाज वेल्थ। महमूद जो थे ये डीपली रिलीजियस मैन थे बट ऑल्सो प्रैक्टिकल इम्पेरियलिस्ट थे। In 1997, he received investiture from Caliph, recognizing his power over the rate. It investiture, what it's provided, spiritual sanction to his plundering raids into India. He invaded India practically every year from 101 to 126 AD and never lost a single battle. और एक बैटल तक नहीं हारे थे। He projected himself to a baker of idols. He attacked major temple और उसकी वेल्थ को लेके यहाँ से चलेगा। Then we have Muhammad Ghori. Muhammad Ghori invaded India. कब आए थे? 1175 में, ठीक है, and captured मुल्तान, गुजरात, पेशावर एंड सियाल। He made पंजाब his base in India. और इन्होंने जो अपना बेस बनाया था इंडिया में मोहम्मद गौरी ने, वो कौन था? आपका पंजाब था। And he fought a campaign against Delhi and Ganga Valley. Meanwhile, Prithviraj Chauhan was very vying for the control of Punjab and Ganga Valley. कौन कंट्रोल कर रहे थे? आपके पृथ्वीराज चौहान कंट्रोल कर रहे थे। द कंफ्लिक्ट लेफ्ट देम टू फाइट टू battles. एंड इन द सेकंड बैटल ऑफ तरेन इन 1192 गौरी ने क्या करा? पृथ्वीराज को डिफीट कर। एंड द विक्ट्री मेड गौरी अ मास्टर ऑफ दिल्ली एंड ईस्टर्न राजस्थान। अ लिटिल लेटर फिर क्या हुआ? 1194 में इन्होंने जयचंद को डिफीट करा जो लास्ट राठौर रूलर थे एंड मार्क द एंड ऑफ राजपूत नॉर्थ इंडिया। और जो राजपूत रूल था नॉर्थ इंडिया उसको कंप्लीटली खत्म कर। Right? This marked the end of Rajput rule in North India. Muhammad assigned further conquest to General Qutbuddin Abbas Bakhtiar Khilji and murdered on his way to Ghazni, and Muhammad laid a foundation of Turkish rule in India. The work of consolidation and expansion still, और the work for consolidation का expansion का वो भी चल रहा। What was the causes of success of Turks? Causes of success क्या थे? जो Rajputs थे, they were not united and they fought amongst themselves and the Turkish took advantage of। और टर्किश ने क्या करा? उसके एडवांटेज ली। दे फॉलो ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ वारफेयर। दे फॉट ऑन एलिफेंट्स व्हाइल टर्किश यूज्ड हॉर्सेस, क्योंकि जो हॉर्सेस थे वो ज्यादा तेज थे, फास्टर। द राजपूत रूलर्स वर कंसर्न्ड ऑफ देयर किंगडम एंड दे हैड एवर केप्ट विजिल ऑन द कंट्रीज बॉर्डर। और जो टर्किश शोल्डर थे, व्हाट दे फॉट फॉर अ कॉज, दे न्यू द विक्ट्री वुड ब्रिंग देम फॉर्च्यून। और उनका जो रिलीजियस रिकग्नाइजेशन था वो भी हो जाए। The Rajput do not have an outstanding leader who could unite them and inspire them to fight against invaders. Then we had case studies. Case studies you have to read yourself. Our chapter has been completed. Hope you understood. That's all for today. Thank you.